कुछ नहीं परवाह। बाबा के न औलाद है, दोनों एक से हैं, नीचे ऊपर। न मोदी के औलाद है न बाबा के औलाद है। वो क्या जाने समाजवाद क्या होता है, वो क्या जाने समाजवाद क्या होता है। तो उनके तो औलाद है नहीं है, दोनों के है, परिवारवाद तो है नहीं है उनका, तो वो तो कहेंगे ही। हमारा तो समाजवाद है। नेताजी बहुत बढ़िया थे, अखिलेश भैया बहुत बढ़िया है। बाबा जी ने लंगोटी क्यों छोड़ दी? प्रधानमंत्री ने मेरिया क्यों छोड़ दी? उसका मंगलसूत्र नहीं, उसका वे मंगलसूत्र नहीं बचा पाए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। दोस्तों, हम मैनपुरी में मौजूद हैं और मैनपुरी की सियासत में लगातार बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया अलायंस के नेता रैलियां कर रहे हैं और यहाँ पे अखिलेश यादव अभी कुछ देर पहले आए थे। कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मैनपुरी में डिम्पल यादव का चुनाव है और इस चुनाव को कैसे देखती हैं माता जी, कैसे देखती हैं? अच्छे से चुनाव होगा, डिम्पल यादव का बहुत अच्छे से चुनाव होगा। कम से कम 2 लाख से करीब जीत होगी, जीत होगी। सब पब्लिक देगी वोट और हमारी डिम्पल को जीत के और दिल्ली तक ले जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार है। मंगलसूत्र क्या होता है? मंगलसूत्र हमारी डिम्पल का होता ही है। मंगलसूत्र लेडीजों का होता है। अगर अखिलेश यादव राहुल गांधी की सरकार बनी तो ये मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। कुछ नहीं छीन पाएंगे, वो झूठे वादे हैं उनके, सब झूठे वादे हैं। समाजवादी पार्टी जो मंत्री मुलायम सिंह जी की थी और जितना उन्होंने किया पूरे देश में, उतना भाजपा पार्टी ने केवल झूठ बोल करके ये 10 सालें झूठ में जिया है और झूठ में जनता को जिंदा किया है। किसी बच्चे की भविष्य इतने खड़े हैं, इतने उन्होंने जगह निकाली और उन्हीं के पेपर और उन्हीं के कैसे मतलब वो होते हैं, तो बच्चे हमारे भविष्य में और जवान बच्चे, महिला, लड़की और छोटे बच्चे वो अपनी भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और सपा पार्टी ने ना डकैती डाली और ना डालेंगे। और हमारे अखिलेश बहुत पूरी जनता को यही नहीं। मोदी जी ये कह रहे हैं, सुनिए पहले, मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर सपा की और इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो ये महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। क्या कहेंगे? सुनो अभियान उनने कह लगी कि इंडिया की सरकार बन रही है। मंगलसूत्र भाजपा पार्टी ने छीन लिए, जो 80 रुपए 10 ग्राम देने लगे। 1000 में नहीं कि 80,000 में 10 ग्राम सोने में गरीब की शादी हो सकती है। आंटी जी क्या कहेंगी, क्या माहौल है मैनपुरी का? मैनपुरी का हमारी समाजवादी पार्टी का माहौल है। यहाँ से समाजवादी पार्टी निकलेगी, डिम्पल भाभी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। और आरोप लगता है कि परिवारवाद की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। क्या नहीं, ऐसे तो नहीं, परिवारवादी उनके अंदर कहीं नहीं है। हम जानते हैं, हम समाज से सीमा पाल नाम है मेरा। हम लोगों को बहुत सम्मान देते हैं और हम लोगों का सब, मेरे भाई बहन सबको लगवाया है, बहुत अच्छे हैं। अखिलेश भैया बहुत अच्छे, माननीय शिवपाल जी, और सब लोगों की सुनाई करती है। ये बीजेपी तो गुमराह करती है और लोगों को बहकाती है। हम कैसे उनके साथ रहते हैं, हमें मालूम। सब लोग वोट दे रहे, समाजवादी पार्टी के दे रहे सब वोट। तो मैनपुरी में क्या होगा? मैनपुरी में डिम्पल भाभी की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की। 7 तारीख को समाजवादी पार्टी के वोट डरेंगे। कहते हैं समाजवादी की सरकार बन जाती है तो गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है। नहीं, गुंडागर्दी नहीं होती। गुंडागर्दी होती बीजेपी में, गुंडागर्दी होती बीजेपी में। बीजेपी जब बाबा आते हैं, बाबा जी कराते हैं। बीजेपी में सपा सरकार में कतई नहीं होती है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं बाबा जी। प्रधानमंत्री जी एक बार कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो मंगलसूत्र महिलाओं के छीन लिए जाएंगे। क्या नहीं, मंगलसूत्र क्यों छूट देंगे? हमारे तो अखिलेश भैया लोगों की मदद करते हैं, सब लोगों की। बाबा ये करा रहे हैं, बताओ, हम लोगों को राशन दे रहे हैं, कोई जुनरी और दरिया देवता है। ये मोदी जी को ये पूछे, शर्म आना चाहिए। प्रधानमंत्री होने के मतलब ये धोनी के जुनरी बाजरा खमाए। ये ऐसे मोदी जी को, प्रधानमंत्री को हमें शर्म, नाम लेने में शर्म आती है। हमें 10 सालों में एकदम पूरा उत्तर प्रदेश चमक रहा है। क्या कहेंगी? कुछ नहीं चमक रहा है। यहाँ बात करे योगी जी, मोदी हमें बुला के बात करें। मणिपुर में हुआ है, बेटियों को मार के मर्डर करके डाल दिया गया है। मणिपुर में और जगह में कितना महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये कुछ नहीं है, सब भ्रष्टाचार
अत्याचार हो रहा है समाज पार्टी में। हमारी समाजवादी पार्टी में लेडियों का मान सम्मान होता था, न मंगलसूत्र छिलता था, न कुछ छिलता था। बहुत गुंडे हुआ करते थे कहते हैं मोदी जी। कुछ नहीं गुंडे नहीं, गुंडे वो हैं मोदी जी की सरकार गुंडी है। वो सब बहनों का मान सम्मान कुछ नहीं जानती है। और बाबा चूरन चटनी चटाते फिर रहे बता रहे हमारे नेताजी का यहाँ सब ये नहरें, बम्बा, पुल, सड़कें और ये सब पुल हमारे नेताजी के बने हुए रास्ते। कहते हैं परिवारवाद की राजनीति करती है भारतीय समाजवादी पार्टी। समाजवाद की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये सब यादव को फिर से टिकट दे दिया गया है यहाँ से, बार बार आरोप लगा रहे बाबा आए थे कहते परिवारवाद की राजनीति। कुछ नहीं, परिवार बाबा के न औलाद है, दोनों एक से हैं नीचे ऊपर, न मोदी के औलाद है न बाबा के औलाद है। वो क्या जाने समाजवाद क्या होता है, वो क्या जाने समाजवाद क्या होता है। तो उनके तो औलाद है नहीं है, दोनों के है, परिवारवाद तो है नहीं है उनका, तो वो तो कहेंगे ही। हमारा तो समाजवाद है। नेताजी बहुत बढ़िया थे, अखिलेश भैया बहुत बढ़िया है, और हमारी डिम्पल भी बहुत अच्छे से जीत होगी, 2 लाख से ऊपर भी होगी। 2 लाख क्या कहेंगी चाची? इंशाल्लाह डिम्पल भाई बम्पर जी जीतेंगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, सैफल चाचा जिंदाबाद और समाज की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी। योगी बाबा आए थे कह रहे यहाँ पे गुंडा पाले जाते हैं। अब गुंडा पार्टी हो रही, अब गुंडागर्दी हो रही, छल कपट है, गुंडागर्दी है, लूट खसोट है, अब सब कुछ हो रहा। पहले नहीं होता था, अब हो रहा सब कुछ। अच्छा। अब सब बेरोजगार बेधंधा बैठे हैं, भूखा मर रहे सब। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन आ गए। हमारे डालेंगे 15 लाख भी हटाते तो उन्होंने गरीबों को हटा दिया, 15 लाख उन्होंने गरीबों को हटा दिया। अच्छा। लखपति में जुड़े गरीबों को हटा दिया, मार दिया। गरीबों को कुछ नहीं है, उद्योगपति को किया उन्होंने, मोदी ने गरीबों को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में कितना केस कांड हुआ और जगह निकांड हुआ, महिला कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं बहुत सुरक्षा बढ़ गई है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं बढ़ी है, सुरक्षा कुछ नहीं है, चोरी चपाटी सब हो रही है। हिंदू खतरे में पड़ जाएगा अगर कुछ नहीं कहा, हिंदू खतरे में क्यों पड़ेगा भाई? और राम मंदिर सब एक ही खून के हैं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं, एक ही खून के हैं, सातों काज में सब एक है। अलग कहाँ से आ गए? हिंदू मुसलमान कैसे कहती? सब एक समान है। हाँ, कहते हैं कि अखिलेश यादव नमाजवादी पार्टी की नमाजवाद की राजनीति करते नहीं करते, सबकी करते हैं, सतियों जात की एक सम्मान, सबको देखते हैं, सबकी सहायता करते हैं, बहुओं बेटियों की भी सहायता करते हैं, अपने भाइयों को भी लेके चलते हैं, और सब शांति सब रहती है, सुकून सबका विकास सबका करते हैं। इनका जो कहते थे इनके नहीं करते, हमारे करते हैं अखिलेश भैया। और हमारे मुलायम सिंह नेताजी थे, उन्होंने बहुत किया। आज तक ऐसे नेता ना है न कभी आएंगे। हमारे अखिलेश भैया के सिवा कोई नेता नहीं है। सैफल चाचा के उत्तर प्रदेश बदल गया, राम मंदिर बन, सैफल चाचा बदलेंगे, अखिलेश भैया सैफल चाचा बदलेंगे, भगवान सभी अखिलेश चाचा आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे। मंदिर के बारे में हम बोलेंगे। देखिए, राम मंदिर, राम का जन्म, आप पत्रकार महोदय हमारे सम्माननीय है, राम मंदिर के बारे में जो कहा है, राम का मंदिर सच्चाई बता दो कि इन्होंने क्या किया है। क्या पुराना मकान तोड़ करके शिव के नाती बेटे बनाते हैं। इनने कोई नौ काम नहीं किया। और जिस दिन पूजा हुई, पूजा होकर के एक एक महिला दलित की जो राष्ट्रपति पूजा आपने देखा। अरे यार, भाभी मैदान में, एक नारी सम्मान में, डिम्पल भाभी मैदान में, एक सम्मान में, एक मिनट बोलने दीजिए। अगर को उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाई है सम्मान नहीं, चलो हरिजन भाई, दलित भाई, कोई हुई, क्या वो पूजा के काबिल नहीं थी? क्या उस मंदिर में नहीं जा पाती? क्या हेली तुम्हारा जो उड़ाना आज नीचे उतरो है तो उस महिला का नहीं उतर पाता? अच्छा। क्या झांकड़ लगे थे कि कहीं मतलब उनके लिए बम चल रहे थे, एक हरिजन महिला को मंदिर में नहीं घुसने दिया। और तुमने देखा होगा पूजा पाठ में से पंडित और उनके पांटी
और कोई अखिलेश भैया को निमंत्रण मिला था नहीं? अरे अखिलेश भैया कैसे जाते, जब अखिलेश भैया की जनता ही नहीं जाने दी तो अखिलेश भैया अकेले कैसे पहुंचेंगे? नहीं अखिलेश भैया को राम बुलाएंगे तो परिवार के साथ में जाएंगे। वो जब बुलाएंगे राम तो सबके राम है और उनके जनता पार्टी के भगवान नहीं है। और जिस सब राम बुलाएंगे अखिलेश भैया को, हमारे को, डिम्पल भाभी को, तो मत जाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? अखिलेश भैया को निमंत्रण मिला था नहीं गए, क्या कहें? अखिलेश भैया जब हमारी जनता ही को नहीं जाने दिया तो अखिलेश भैया कैसे पहुंचा? अखिलेश भैया तो पूरे जनता को लेके चलते हैं, तभी जाएंगे। ऐसे थोड़ा नहीं, बाबा जी जैसे थोड़ा नहीं अकेले चल दो, वो लंगोटा मार के चल दो, ऐसे थोड़ा नहीं जाया जाता। जब हमारी जनता को दर्शन हो तब जाएंगे। हाँ, और क्या? अगर उन्हें बर्बाद का वे नारा देते हैं, समाचार भी आए थे बाबा जी का आरोप लगता है, आरोप लगा रहे हैं। तो बाबा जी ने लंगोटी क्यों छोड़ दी? प्रधानमंत्री ने मेरिया क्यों छोड़ दी? उसका मंगलसूत्र नहीं, उसका वे मंगलसूत्र नहीं बचा पाए। उनका अरे ऐसा है, जब अपनी खुद घरवाली का साथ, देखिए अगले के साथ हिंदू धर्म में भावरे पड़ती हैं। पहले पुराने समय में कोई गैर अगन का, चाहे ठाकुर पंडित बनिया, चाहे छोटा हो, कोई हो, अगन के सामने किस्म भी लिपती है और मतलब सारे काम होते। फिर प्रधानमंत्री ने अपनी घरवाली क्यों नहीं रख पाई? सन्यासी है हम। सन्यास है, सुना सन्यास उनका कैसा है? नहीं पतुरियां नचाने के लिए सन्यास नहीं है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो मैंने देखा होगा मंदिर में और जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ तुम एक ते एक देख लो, पतुरियां जब सामने, अरे यार जो पैसा जो अरे यार के तो तुम ही कह ले हो। एक हम बतवाए दे, पहले के महिलाओं का मैं दिन छू लूंगा, ठीक है? और रात में नोटबंदी कर दी, बाजी की महिला फांसी लगाए के मरी, किसी का आदमी मरा, उनने कितनी चिंता कर ली? पूरा पैसा के हमने तो दिन तो वैसे ही छू ले। जो तुमने कह दिया कि 500 के नोट अब नहीं चलेंगे, तो गरीब महिला तो बेचारी साल खाड़ में कहूँ 500 बचा पाती है, घर गृहस्थी काट करके, और तुमने बेघर कर दी। साथियों में सुनिए, जो लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में आपने देखा जितने गरीब थे, क्या होगा मैनपुरी में? क्या होगा मैनपुरी में? भारी बहुमत से जनपद जी जीतेंगी और हम पूरी नाला जी जान लड़ा देंगे और 3 लाख से ऊपर जीत होगी। दमपन जी जिंदाबाद। दमपन जी को